दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक छोटी कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सिली अम्यूज़मेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सिली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, और अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, किसी तरह का मन बहलाना या कह सकते हैं मनोरंजन, उसे अम्यूज़मेंट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सिली अम्यूज़मेंट मतलब कि मूर्खतापूर्ण मनोरंजन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस इन आ विलेज देयर वर सम मिस्चीवियस बॉयज ट्राइंग टू अम्यूज themselves with some frogs in a nearby pond। क्या मतलब हुआ? वंस का मतलब होता है एक बार। वंस इन आ विलेज मतलब एक बार एक गांव में। देयर वर सम मिस्चीवियस बॉयज़, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन होता है तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल है जिसके साथ वर का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और चीज़ पर ध्यान देना है, यदि सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ पर देयर का कोई अलग से अर्थ नहीं निकाला जाता है। और मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, जो एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस इन आ विलेज मतलब एक बार एक गांव में। देयर वर सम मिस्चीवियस बॉयज़ मतलब कि एक बार एक गांव में कुछ शरारती लड़के थे। ट्राइंग जो कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। टू अम्यूज़ themselves तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्राइंग जो कोशिश कर रहे थे, टू अम्यूज़ themselves मतलब जो अपना खुद का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे थे। विद सम फ्रॉग्स मतलब कुछ मेंढकों के साथ। इन आ नियर बाय पॉन्ड एक नज़दीकी तालाब में। तो दोस्तों, इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि एक बार एक गांव में कुछ शरारती लड़के थे जो कि कोशिश कर रहे थे अपना मनोरंजन करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए। विद सम फ्रॉग्स कुछ मेंढकों के साथ। इन अ नियर बाय पॉन्ड एक नज़दीकी तालाब में। चलिए आगे देखिए। दीज बॉयज़ वर पेल्टिंग स्टोन्स एट देम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हमें ये पता चले कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। और आप देखेंगे जो वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो दीज बॉयज़ ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। और पेल्टिंग स्टोन का मतलब होता है पथराव करना, पत्थर फेंकना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दीज बॉयज़ मतलब कि ये लड़के वर पेल्टिंग स्टोन्स पत्थर फेंक रहे थे, कह सकते हैं पथराव कर रहे थे, एट दैम उन पर। और जो दोस्तों यहाँ जो दैम है ये ऑब्जेक्ट है, ये और ये मेंढकों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दीज बॉयज़ वर पेल्टिंग स्टोन्स एट दैम मतलब ये लड़के उन पर पत्थर फेंक रहे थे, या कह सकते हैं ये लड़के उन पर पथराव कर रहे थे। चलिए आगे देखिए।
एज सून एज द फ्रॉग्स पॉप्ड आउट फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एज सुन एज को आप नोट कर सकते हैं। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। एज सुन एज द फ्रॉग्स पॉप आउट, पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकल कर आना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एज सुन एज द फ्रॉक्स पॉप्ड आउट मतलब जैसे ही जो फ्रॉक्स थे, मेंढक थे, वो बाहर निकल कर आते। फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर मतलब कि पानी की सतह के नीचे से बाहर निकल कर आते। द नॉटी बॉयज़ ये जो शरारती लड़के थे, नॉटी बॉयज़ थे, जो नटखट लड़के थे। वुड थ्रो स्टोन्स वो पत्थर फेंकते। एट दैम उन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही जो मेंढक थे वो पानी की सतह के नीचे से बाहर निकल कर आते, द नॉटी बॉयज़ वुड थ्रो स्टोन्स एट देम जो शरारती लड़के थे वो उन पर पत्थर फेंकते। आगे देखिए, एंड सीइंग अ फ्रॉग गेटिंग हर्ट और सीइंग इट डाई वुड अम्यूज देम। क्या मतलब हुआ? एंड सीइंग अ फ्रॉग गेटिंग हर्ट दोस्तों हर्ट का मतलब होता है चोट लग जाना, चोटिल हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एंड सीइंग अ फ्रॉग गेटिंग हर्ट और किसी फ्रॉग को मतलब कि एक मेंढक को चोट लगता हुआ देखकर या चोटिल होता हुआ देखकर, और सीइंग इट डाई या उसे मरता हुआ देखकर, वुड अम्यूज दैम वो उनका मनोरंजन, अम्यूज दैम वो उनका मन बहलाता या कह सकते हैं उनका मनोरंजन करता। दोस्तों इसका आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, जब वो पत्थर मारते और जब किसी मेंढक के चोट लग जाती या उसकी मृत्यु हो जाती तो ये जो चीज़ थी वो उनका मनोरंजन करती, ये उनका दिल बहलाती। दे वुड स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग। क्या मतलब हुआ? स्टार्ट मतलब शुरू कर देना। दे वुड स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग मतलब वह तालियां बजाने लगते, एंड लाफिंग और हंसने लगते। चलिए आगे देखिए, seeing so many frogs getting hurt and dying, the chief of frogs gathered some courage and came out of the pond। क्या मतलब हुआ? सीइंग का मतलब होता है देखकर, सीइंग सो मैनी फ्रॉग्स गेटिंग हर्ट मतलब बहुत सारे मेंढकों को चोट लगता हुआ देखकर, एंड डाइंग और मरता हुआ देखकर। द चीफ ऑफ फ्रॉक्स जो चीफ था मतलब जो मुखिया था, ऑफ फ्रॉक्स मेंढकों का, गैदर्ड सम करेज गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर्ड सम करेज उसने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की। एंड केम आउट ऑफ द पॉन्ड और वो तालाब से बाहर निकल कर आया। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कई मेंढकों को चोट लगता हुआ देखकर और मरता हुआ देखकर जो मेंढकों का जो चीफ था, मुखिया था, उसने गैदर्ड सम करेज उसने हिम्मत जुटाई, एंड केम आउट ऑफ द पॉन्ड और वो तालाब से बाहर निकल कर आया। चलिए आगे देखिए, ही सैड उसने कहा, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, ये जो वर्ड है चिल्ड्रन ये एक प्लूरल नाउन है, और यदि आप इसके सिंगुलर नाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो जो इसका सिंगुलर नाउन होगा वो होगा CHILD। चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, और ये एक सिंगुलर नाउन है। और जब हम इसको चिल्ड्रन पढ़ेंगे, ये चाइल्ड के बाद REN मतलब चिल्ड्रन, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन का मतलब हुआ एक से अधिक बच्चे। कई लोग चिल्ड्रंस वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि एक गलत शब्द है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और उसका प्लूरल चिल्ड्रन है। तो आपको चिल्ड्रंस नहीं बोलना, आप यदि प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं तो आपको चिल्ड्रन बोलना है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों। कांट यू प्ले मतलब क्या आप नहीं खेल सकते, सम अदर गेम कोई अन्य गेम, कोई दूसरी गेम, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो उसने क्या कहा कि बच्चों, चिल्ड्रन कांट यू प्ले सम अदर गेम बच्चों क्या आप कोई दूसरी गेम, क्या आप दूसरा कोई खेल नहीं खेल सकते। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स यू डोंट रियलाइज आर प्लाइट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? परहैप्स का मतलब होता है शायद, और ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाता है।
और रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना, बोध होना। और ये जो वर्ड है प्लाइट, आप इसे नोट कर सकते हैं, PLIGHT, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, और ये एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको देख लेते हैं कि उसने क्या कहा कि बच्चों क्या आप कोई दूसरी गेम, क्या आप कोई दूसरा खेल नहीं खेल सकते। परहैप्स यू डोंट नो रियलाइज़ आर प्लाइट, मतलब शायद आपको मतलब एहसास नहीं है, आपको बोध नहीं है, या कह सकते हैं आपको नहीं पता है आर प्लाइट, हमारी दुर्दशा के बारे में। वॉट यू थिंक इज़ मेयर फन एंड सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट फॉर यू इज़ डेथ फॉर अस। उसने क्या कहा, वॉट यू थिंक मतलब जो आपको लगता है, इज़ मेयर फन जो आपको सिर्फ, मेयर मतलब सिर्फ, मतलब जो सिर्फ आपको एक फ़न मतलब कि मजाक लगता है, मज़ा लगता है, एंड सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट और एक मनोरंजन का एक साधन लगता है आपके लिए, इज़ डेथ फॉर अस वो हमारे लिए मृत्यु है। तो उसने क्या कहा कि बच्चों क्या आप कोई दूसरी गेम नहीं खेल सकते, और शायद आपको हमारी जो परेशानी है, जो दुर्दशा है, उसका आपको एहसास नहीं है, और जो आपके लिए सिर्फ एक मतलब मजाक है, फ़न है, और जो एक एंटरटेनमेंट का मतलब एक अम्यूज़मेंट का, मनोरंजन का जो एक सोर्स है, साधन है, वो हमारे लिए मृत्यु है। सो इसलिए बी गुड मतलब कि अच्छा बनिए, एंड प्ले सम अदर गेम और कोई दूसरी गेम, कोई दूसरा खेल खेलिए। चलिए और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो ये जो मेंढक हैं और ये एक तालाब है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और ये जो मेंढकों का जो चीफ है, मुखिया है, वो उनको समझा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है। नेवर हार्म दोज हु डू नॉट हार्म यू, हार्म अस। क्या मतलब हुआ, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। नेवर हार्म दोज मतलब उनको कभी भी हानि मत पहुंचाइए, उनका कभी नुकसान मत कीजिए। हु डू नॉट हार्म अस, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है। हु डू नॉट हार्म अस मतलब जो हमें हानि नहीं पहुँचाते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नेवर हार्म दोज हु डू नॉट हार्म अस मतलब उनको हानि कभी भी मत पहुंचाइए जो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आज की इस कहानी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।